मुक्तानंद को लग गया होगा कि सच में ये तो किसी और का है, अपना तो नहीं है। फिर खुद के अंदर चल पड़े, खोज किया। शास्त्र पढ़ो, अब जैसे आप मुझे सुन रहे हैं सुनो। गुरु नानक भी बोले सुनने से ही तुम्हें कुछ मिलेगा, पर उसके पीछे ये कला ख्याल रखना, समझना। वो बोलते हैं ना कि कोई सत्संग में जाता था, एक आदमी धोती पहनता था, सत्संग हुआ पूरा कि वहां धोती झटका चला गया, कोई फर्क नहीं गिरा। और धोती झटकने तक यदि सीमित होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और दिल में हृदय में उतार लोगे तो जरूर फर्क गिरेगा। या कहते हैं ना 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक में छोटी सी कहानी कहीं पढ़ी थी, प्यारी प्रीतिकर, पहले कभी सुने होंगे। ये एक शिल्पकार 3 मूर्ति बनाता है, मूर्तिकार, और शहर के जहाँ लोगों की बहुत भीड़ होती है उस जगह मार्केट में रख देता है, तीनों फेस टू फेस। तीनों का नक्शिक सभी कुछ बिल्कुल सही, हाइट भी बराबर, पर तीनों की प्राइस कीमत थी, एक 5,000, 10,000, 15,000, एक 5,000 की, एक 10,000 की, एक 15,000 की। एक राजा वहां से गुजर रहा था, सब दुनिया तो गुजरी, पर राजा बोलता है वो मूर्तिकार को, भैया प्राइस, बोले 5,000 एक की, एक की 10,000, एक की 15,000, 5, 10, 15। राजा बोले कि तीनों मूर्ति तो एक जैसी है, फर्क क्या प्राइस में, कीमत में? बोले जरूर फर्क है। बोले क्या फर्क है? तो ये एक मूर्ति का ऐसा छेद है, ये कान से ये कान दोनों आर पार है, इधर से घुसा इधर से निकल जाता है। उसके लिए उसकी 5,000 प्राइस, 5,000 कीमत है। दूसरी मूर्ति का कान से घुसा मुंह से निकल जाता है, ये कान से और मुंह से छेद है, उसका 10,000 कीमत है। तीसरा एक ही कान से छेद है, फिर कहीं छेद नहीं है, वो अंतःकरण में जाकर स्टॉप हो जाता है, उसकी 15,000, 15,000। अब यहाँ तो कहानी खत्म हो जाती, पर आध्यात्मिक और समझने के लिए ये है, दुनिया में 3 प्रकार की मूर्ति जैसे 3 प्रकार के लोग होते हैं। ये कान से सुन लिया, भर से निकाल दिया, अंदर जाने ही नहीं दिया, उसकी कीमत 5,000 जैसा ही है। सुना और निकाल दिया, कोई जीवन का फर्क नहीं गिरा, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, कोई जिंदगी का परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरा कान से सुना, मुंह से बड़बड़ा दिया कि बस वो 10,000 है, थोड़ा 5,000 ज्यादा है, कि कहीं से किसी तक ट्रांसफर किया, पोस्टमैन का काम किया, इसलिए वो थोड़ी कीमती है 10,000 की, पर वो ठीक है, उससे 5,000 से कम किसी को ट्रांसफर तो किया, काम आए। तीसरी मूर्ति 15,000 जो 15,000 की है, वो कान से गया हृदय में, दिल में, फिर जीवन रूपांतरण हो जाता है। तो वही लोग दुनिया में इस जीवन को बदल पाए, जो कान से सुना या पढ़ा, दिल तक ले गए, फिर उसका रूपांतरण किया, चलना शुरू किया, और एक दिन वही हो गए वो जो परमात्मा है। तो अभी ये दोनों बात चल रही, तो दरिया बोल रही कि प्रथम ध्यान अनुभव करे, जहां से उपजे ज्ञान, दरिया बहुत करत है, कथनी में गुजरान। बोले जो ध्यान करेगा वहीं से सच्चा ज्ञान उपजेगा। प्रभु श्री कृष्ण बोले अर्जुन, वो परम ज्ञान जो है, मैं जो
वदन कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, वो मेरा ढक्कन खुल गया है। वो ज्ञान जो मैं बोल रहा हूँ मेरा खुल गया है, तेरा बंद है, बाकी तेरे अंदर वो है। वो जब खुल जाएगा तब मैं जो बोल रहा हूँ वही तू बोलेगा। वो ईश्वरीय शक्ति हमारे अंदर है। मैं पाल में रहता था, एक 65 साल का बुढ़ा व्यक्ति बुजुर्ग था, उनके गुरु योगी थे। मेरे सामने की बात है, प्रैक्टिकल मेरे सामने ही बोल रहे थे बापूजी से, पाल वाले बापूजी से। आपको सब बता दूं तो दिन का दोपहरी का समय था। उनका गुरु योगी तो बैठे थे, तो वो शक्ति जो है ना, तुम्हारे अंदर कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती तो शक्ति अंदर वेग पकड़ती है, पूरे एक एक अंग अंग रोम रोम में उस शक्ति का सर्कल होता रहता है जैसे बिजली की तरह। तो उनके गुरु बैठे थे उस समाधि अवस्था में और उनकी शक्ति उस पर अटैक कर गई और उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई। सेकंड में कुछ केंद्र छेद दिए ये चक्र और वो समाधिस्थ हो गए वो आदमी। बाबा आँख खोले तो देखे वो बेटा आँख बंद करके, तालू को हाथ लगाए ना तो खुली आँख, थोड़ी सी आँख खुली। उसको बोले कौन है तू? बोले मैं ब्रह्म हूं। पहले उसका नाम था, वो बोल रहा था ना, गुरुजी को मालूम था, पर उसको बोला तू कौन है? बोले ब्रह्म हूं मैं। हमारे अंदर जो ज्ञान है वो शक्ति, उसकी एक झलक भी मिल जाए तो तुम जो आज मान रहे ना, मंसूर मस्ताना के जैसे तुम अनल हक बोल सकते हो मैं अल्लाह हूं। मंसूर मस्ताना गलत नहीं बोला, झूठ नहीं बोला, वो अल्लाह जरूर हो गया था। पर जब वो अनुभव हो जाए तो उसके पहले बोल नहीं सकते आप। साधारण देवी देवता का आपको डर ऐसा रहता है कि कुछ बोल देंगे तो दोष कर देगा, इतना हम डरे हुए लोग हैं। और ये आदमी बोल रहा है अनल हक। आदिगुरु शंकराचार्य बोले अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये झूठ नहीं है, हम जानते नहीं। कोई जिसकी आंख खुली है वो बोले, और जब सब अंधे ही है, आंख खुली है वो बोल रहा है देखो जगत कितना बड़ा है, कितना विशाल है। वो अंधे बोलेंगे काल्पनिक कहानी बोल रहा है कि बना रहा है, पर जिसकी आंख खुली वो सच बोल रहा है कि नहीं। ऐसे बाहर की तो आंख है, अंदर भी एक आंख है ना, वो जगत भी दिखता है ना। तो दरिया बोल रहे प्रथम ध्यान अनुभव करे, जहां से उपजे ज्ञान वहां से सच्चा ज्ञान उपजता है, और वहां तुम्हारे अंदर थिर कर नहीं। तुम जो भी बोलोगे वो ज्ञान हो जाएगा। मैं यहां तक बोलो आप किसको गाली भी दोगे तो वो गाली ज्ञान हो जाएगा। यहां तक बोलो तुम्हारे शरीर से एक्शन होगा, किसको डंडे भी मार दोगे तो डंडा आशीर्वाद हो जाएगा। तुम जो भी एक्शन करोगे वो दुनिया के हित में हो जाएगा, उसको जान लिए तो। दरिया बहुत करत है कतनी में गुजरान। बस बोले बहुत सारे पढ़ लिए सुन लिए ज्ञानी हो गए और कथन करते रहते हैं कि हम ज्ञानी है, पर ये ज्ञान वैसा ही है जैसे शिकाया हुआ पुत्र कचेरी का वो कटघरे में जाता है, वहां जज पूछता है, वकील पूछता है, वहां भूल जाता है। पर अंदर का ज्ञान होगा ना, कहे मंसूर मस्ताना हक मैंने दिल में पहचाना, वही मस्तों का मई खाना उसी के बीच आता जा। मंसूर छाती पर हाथ रखकर बोलते कि हाँ, कहे मंसूर मस्ताना मैंने हक दिल में पहचाना। प्रभु श्री कृष्ण भी परिचय ईश्वर सर्वभूतानाम, अर्जुन वो ईश्वर सबके हृदय में रहता है। ऐसे आप अपन सब बोल सकते अनुभव हो जाने के बाद। आदिगुरु शंकराचार्य बोल रहे ना अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म और कहीं आकाश पाताल किधर नहीं हो, सब दूर भी है वो, उसके अलावा कोई जगह खाली नहीं है।
आदिगुरु शंकराचार्य वादा कर दिया कि मैं ब्रह्म हूं। दरिया भी उसी अंदाज में अनुभव से बात कर रहे। तो कहने का तात्पर्य प्यारे मित्रों, ये ऐसी गहन बात है। चल पड़ना, कोई आपको क्रिया न हो, कोई आपको अनुभव नहीं हो, आंखें बंद कर टटोलना कि हमने बहुत सुना है कि हमारे अंदर कुछ है। अरे यार है ना, नहीं है तो ये संतों का जो अनुभव, क्या दिमाग फिर गया क्या उनका? तो अपनी चर्चा चल रही थी पर बीच में लाइन चली गई, करीब आधा घंटा हो गया, वेट किया गया, क्योंकि ये सब के काम की चीज है आप लोगों के सामने। वैसे ही मैं पेश कर देता, पर नहीं, मेरी वाणी सबके काम आए, मेरा अनुभव सबका काम आए, इसलिए अभी ये सीमित नहीं। और अगले रविवार को, संडे को लाइन पर भरोसा नहीं रखते हुए खुद का आश्रम साधन कर लेगा, ये भी मैं बोल रहा हूं। तो अपनी चर्चा चल रही थी सूफी फकीर मंसूर मस्ताना। मुस्लिम समाज में बहुत सूफी फकीर हुए, पर उसमें सरताज जिसने बेफिक्र की एक एक शरीर के टुकड़ा दे दिया, फिक्र नहीं किया मौत की। क्यों? मौत के पार मंसूर मस्ताना चले गए होते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य अहम ब्रह्मास्मि बोले, पर हिंदू समाज ने कोई यातना नहीं दी, स्वीकार किया। और हिंदू समाज के बारे में ओशो जैसे महापुरुष बोले कि हिंदू समाज बहुत सेंसिटिव, वो जो होता है ना, वो है। बहुतों को दंड नहीं दिया, पर कुछ मुस्लिम समाज में ऐसे हुए लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। मंसूर मस्ताने का गुरु जुन्नैद था, उन्होंने भी अल्लाह को अनुभव कर लिए थे, पर लोगों का दस्तूर देखा उन्होंने, लोग मार डालेंगे, इसलिए आपने सत्य को छुपा के रखा। मंसूर मस्ताना जुन्नैद का शिष्य था। वैसे मंसूर मस्ताना के 2-3 गुरु रहे, पर जुन्नैद उनका गुरु का वो होता है, वो उनके गुरु थे असली। ऐसा मंसूर मस्ताना रह कर अनल हक बोलता, वो राह भी नहीं जाता, अंदर से ईश्वर उछलता है। तो वादा हो ही जाता है, मैं अल्लाह हूं, ईश्वर हूं। अल्लाह और ईश्वर दो नहीं, एक ही है, बोलने की विधा है। मंसूर मस्ताने की वहां तक स्थिति गई जहां पर मुसलमान लोग बोले कि तू बोलना अल्लाह, तू जीव है कबीर, तो अल्लाह नहीं हो सकता। अनल हक बोलना छोड़ दे तभी तुझे बख्शेंगे, वरना तेरा सर कलम, हाथ पैर काट देंगे, तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जुन्नैद गुरु बोलते थे, बेटा मैंने अल्लाह को जाना है, ये वादा करना तू छोड़ दे, लोग बख्शेंगे नहीं, मेरे सामने तुझे मार डालेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। गुरु जी के सामने मंसूर मस्ताना जी गुरु बोल देते थे, पर वो मस्ती आती और अनल हक बोलते, और वो सीमा आ गई। उनके मौलाना मौलवियों ने फतवा जारी किया और मंसूर को मिटा दिया जाए। और मंसूर मस्ताने पर एक बार पत्थर भी मार रहे थे, तो जुन्नैद गुरु भी लोगों में सम्मिलित होकर उन्होंने पत्थर नहीं मारा। अवश्य बोले कि जुन्नैद गुरु भी फूल मारे। तब मंसूर मस्ताना मुस्कुरा रहे थे, आंखों से आंसू आ गए। बोले जाना और माना कि दुनिया नादान है, वो तो सत्य को अनुभव नहीं किया, पर गुरुदेव आपने तो अल्लाह को जाना है, ईश्वर को जाना है,
ये लोग मारे पत्थर तो मैं हंस रहा हूं, क्यों? ये नादान अज्ञानी है, पर आप तो ज्ञानी होकर मारे अंदर के अंदर, तब आंसू आए थे। मंसूर मस्ताना बोले कि मेरे गुरु भी इन लोकों में होकर भले फूल मार रहे, पर पत्थरों की जितनी मुझे चोट नहीं लग रही उतनी फूल की लग रही। क्यों? आप जानते हुए मार रहे हैं। मुसलमान समाज में एक मंसूर मस्तानाई हुई है, उनमें बहुत सूफी फकीर हुए, बहुत, पर किसी ने ऐसा वादा नहीं किया। क्यों? वह कट्टरपंथी जैसा उनका नेम है, मिटा डालो तो मिटा डालो। पर इस मंसूर मस्ताने ने वादा किया तो बस एक एक टुकड़े किया गया उनका, मुसलमानों ने मिठा डाला। और मुसलमान समाज में 50 बुक्स ऐसी है, जैसे कुरान जैसे कुछ ऐसी विशेष विशेष बुक्स हैं, उसमें से मंसूर मस्ताने का कोई किताब नहीं। उन्होंने जो बोला वो भी मिठा दिया गया। एक के दो के उनके जो चाहने वाले होंगे, उन्होंने कहीं से थोड़ा पार याद था वो लिख लिया। उसमें से ये अपन जो पद लेने वाले हैं, हमने इश्क मस्ताना नहीं, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। ये पद किसी ने वो उनके वाक्य चुनकर बनाया, ये की पद है, उनका कोई बुक से ऐसा मिटा डाला मुसलमानों ने, उनका नाम निशान मिटा डाला। सत्य का तुम जो उद्घोष करो तो दुनिया बर्दाश्त नहीं करती। तो प्यारे मित्रों, मंसूर मस्ताने का अपन पद लेंगे। मेरा प्रीति कर गाने का वो अंदाज था, आज मैं गाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी मैं सीख रहा हूँ तुम्हारे लिए। मैं छूट गया था नाना, मेरा बजाना गाना सब, पर नाना भी लौटा है और मैं भी तुम्हारे लिए लौटा हूँ। और अपना सब कुछ वाणी ईश्वर ने दी है, कुछ दिया है तो सबके काम आ जाए। दुनिया से जाओ तो रिक्त होकर जाओ, तुम्हारी विद्या कला जो है किसी के काम आ जाए। तुम्हारे तक सीमित नहीं थी वो, जो भी कुछ ईश्वर ने दिया है सबके लिए है वो। जाओ, सिकंदर बादशाह तो ये लोगों को बताए कि मेरा जनाजे से हाथ बाहर निकाल देना, मैं मैसेज देना चाहूँ, मैं यहाँ बहुत इकट्ठा किया पर खाली लौट रहा हूँ। वो तो निराशा में बोले और लोगों को मैसेज दिए कि मैंने पागलपन किया, तुम मत करना, पर मैं ये अंदाज में बोल रहा हूँ कि जो भी कुछ मिला है सब बांट के चले जाओ, खाली जाओ। और खाली भरा जाता है, भरा हुआ कभी नहीं भरा जाता। बारिश होती है बहुत सारा और नीचे गड्ढे होते हैं, सब खाई गड्ढे, नदियाँ, डैम जो भी होते हैं वो लबालब भर जाते हैं। और जो पहाड़ बोलते हैं ना, बड़े बड़े पहाड़, मुसलधार बारिश हो तो वो कभी भरते नहीं, खाली ही रहते हैं और सूख के पड़े रहते हैं। ऐसा ही खाली रिक्तपना जीवन में आ जाए, अहंकार से खाली, बस लुटाते रहो, बांटते रहो और बांस की पोंगरी हो जाओ तो प्रभु श्री कृष्ण फिर सौर भरते, उसमें ईश्वर भरता है। इस अंदाज में सब खाली होकर जाओ। तो मंसूर मस्ताने का पद लेते हुए लाइन जाने से पहले मेरी रिदम, मेरा जो वो एनर्जी सब कुछ वो लय में थी, वो शांत होकर अभी डबल ट्रैक पर आ रहे। तो जो सुनने वाले हैं आप समझ जाना, आप तो समझ रहे हैं। चलो लौटाओ। खोजा सकल जहां पे, हे अल्लाह, हे खुदा, हे ईश्वर, हे गॉड, हे परमात्मा, तुझे मैं कहाँ नहीं खोजा। खोजा सकल जहां पे तो पाया तेरा पता नहीं, अब पता मिला है तेरा,
तो अब